हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अमित सिंह आर्या, ऑल इंडिया रैंक 1 इन मास्टर्स इन सोशल वर्क बीएचयू। एंड आफ्टर बीएचयू उसके बाद मैंने प्लेसमेंट भी अचीव किया था। आपको मेरे बारे में सब कुछ पता है, हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है इन्फॉर्मेशन। सबसे जरूरी बात आपको मैं बता रहा हूं, आपको लगातार कई वर्षों से गाइडेंस कर रहा हूं। इंडिया के टॉप मोस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में हर साल मतलब कम से कम अगर जाते हैं तो 400 से 500 बच्चे हमारी गाइडेंस में वहां पहुंचते हैं। एक एक स्टेप पे हम गाइड करते हैं। इसी तरीके से जीडीपीआई का कट ऑफ मार्क आपको दिखाने वाले हैं। दो कंफ्यूजन है बच्चों के दिमाग में, एक तो किस किस सब्जेक्ट का जीडीपीआई होता है, ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। प्यारे बच्चों, इसको समझ लो, ग्रुप डिस्कशन वाले सब्जेक्ट कौन है। फिर आपको कट ऑफ मैंने पहले भी दिखाया है, अभी भी दिखा दूंगा। मास्टर ऑफ एग्री बिजनेस, एमबीए अग्री बिजनेस, ये दोनों का दो कोड है, याद रखिएगा। एमबीए में और एक मास्टर ऑफ एग्री बिजनेस, ये दोनों का अलग है। एमबीए का कोर ग्रुप है, एग्री बिजनेस वो अलग है। एमबीए फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एमबीए फॉरेन ट्रेड, ये भी यहां पे अवेलेबल है। इसमें जीडीपीआई होता है। मास्टर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ कॉर्पोरेट एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ठीक है। सोशल वर्क याद रखिएगा, ये भी एक अच्छा कोर्स है। मैंने खुद इससे प्लेसमेंट अचीव किया। देखो, प्लेसमेंट के बारे में बच्चों जिनके पास भी डाउट है, मैंने प्लेसमेंट रिलेटेड वीडियो अलग अलग बनाया हुआ है। बहुत सारे बच्चे हमसे पूछ रहे थे, सर एमपीएमआईआर पे वीडियो बनाइए। जरूर बना देंगे बच्चों, पहले से भी बना हुआ है और नया भी बना देंगे। पहले वाला थोड़ा 2-3 साल पुराना है, टेंशन नहीं ले रहा है। मास्टर ऑफ पर्सनल एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, ये जो है पर्सनल मैनेजमेंट के ऊपर जॉब मिलेगी आपको। ये बहुत बच्चों का डाउट था कि सर इसमें एडमिशन कैसे होगा, जीडीपीआई हम निकाल पाएंगे कि नहीं। भैया यही राइट टाइम है, अभी नहीं निकाल पाओगे तो फिर नहीं होगा एडमिशन। एमए इन कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, इसमें भी मास्टर ऑफ वोकेशन इन रिटेल मैन एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, ये भी जीडीपीआई के अंतर्गत आता है, यहां भी जीडीपीआई होगा। मास्टर ऑफ वोकेशन इन फूड प्रोसेसिंग मैनेजमेंट अंडर वोकेशनल कोर्सेज, ये भी आपका जीडीपीआई कवर करता है। जीडीपीआई इसमें आएगा ही आएगा। जीडीपीआई में पार्टिसिपेट आपको करना पड़ेगा। ग्रुप डिस्कशन है, पर्सनल इंटरव्यू। देखो, इंटरव्यू और जीडी दोनों को अलग से अच्छे से तैयार कर लो। मास्टर ऑफ वोकेशन इन हॉस्पिटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ वोकेशन इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, मास्टर ऑफ वोकेशन इन फैशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। याद रखना, आपको देखो यहां क्या लिखा है, जो जीडीपीआई लेटर शैल बी डाउनलोडेड फ्रॉम द एडमिशन पोर्टल। आपका जो एडमिशन पोर्टल, अब इस साल का एडमिशन पोर्टल अलग है, ध्यान से सुनिए। एडमिशन पोर्टल से आपका डाउनलोड होगा, मतलब आप अगर क्वालिफाइड हो तो आपको वहां भी मिल सकता है। लेकिन यहां एक ध्यान देने वाली बात है, मेल भी जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से। मेल सिंपल जाएगा कि आप अपना लॉगिन करके चेक करो, आप हो सकते हो शॉर्ट लिस्टेड हो गए हो। तो जीडीपीआई के शॉर्ट लिस्ट होने के दो तरीके मैंने बता दिए आपको। आप वहां से जीडीपीआई कॉल लेटर आपको रेगुलर लॉगिन करके देखते रहना है। गार्जियन या पेरेंट्स हो या बच्चा हो, कोई भी ये काम रेगुलर करेगा। अब आ जाते हैं थोड़ा कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए आप अपना काम करोगे। याद रखिए, ये जब एग्जाम हुआ था उस समय कट ऑफ यानी फुल मार्क्स कितना था, 400। तो ये बहुत ज्यादा हाईएस्ट कट ऑफ है, ठीक है। जीडीपीआई कट ऑफ मार्क्स उस साल बहुत ज्यादा गया था। आपको ये टेंशन नहीं लेना है कितना हुआ कितना नहीं। 2022 से आपको बता दें सीयूईटी का दबदबा चल रहा है, सीयूईटी लागू कर दिया गया। फिर भी अब इसने ये देखो, आप एक चीज सोचोगे यहाँ पे, एमबीए मास्टर ऑफ एग्री बिजनेस का कितना ज्यादा कट ऑफ है, 222 जनरल का, ओबीसी एससी एसटी 75-11, ओबीसी का 189, एससी का 75, एसटी का 111 यानी 111 एंड पीसी 84, ईडब्ल्यूएस 190। बात समझ में आ रहा है। उस समय ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बहुत कम लोगों ने बनवाए थे। फिर एमबीए अग्री बिजनेस 96, 89, 68, 42, 14 इतने तक गए हुए हैं। उसी तरीके से आप देखो अपने अपने कोर्स का, आप देख सकते हो, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा। जैसे एमपीएमआईआर का हम लोग देख लेते हैं। कॉर्पोरेट मैनेजमेंट, ये भी एक अच्छा कोर्स है जिसमें मात्र 98 कट ऑफ गया है। देखो जीडीपीआई के लिए कितना कम कट ऑफ गया उस समय, चूंकि पहली बार लागू हुआ था ना, बहुत एरर हुआ था, बहुत कम बच्चे रिप्रेजेंट हुए थे एग्जाम में। एमएसडब्ल्यू की अगर हम बात करें तो उस समय बहुत कम गया है कट ऑफ, ठीक है, 245 कम गया है, फिर भी 245 गया था। अब ये सोचो एमएसडब्ल्यू की कितनी डिमांड है। तो जीडीपीआई में अगर अच्छा नंबर लाओगे तो इधर कम भी है तो वो वेव ऑफ हो जाता है, बराबर हो जाता है। इस बार भी मैंने कहा है कि आपको 60-70% टोटल का फुल मार्क्स का स्टार्ट होगा, लेकिन 50% से ऊपर वाले हैं वो अपना चांस रख सकते हैं। आपको तैयार रहना होगा। मास्टर ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, एमपीएमआईआर 239 कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट में 216 जनरल का, अलग अलग कैटेगरी का, जैसे यहाँ ओबीसी का 170 147 है, एससी एसटी पीसी ये सब यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मास्टर ऑफ वोकेशन इन फूड प्रोसेसिंग मैनेजमेंट 26 नंबर पे, क्योंकि उस समय कट ऑफ गया होगा, जनरल में बहुत कम बच्चे अटेम्प्टेड होंगे यहाँ पे, तो हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जिसमें भी जितने लोग अवेलेबल रहेंगे उसके हिसाब से कट ऑफ सबसे हाईएस्ट मार्क्स सबसे लोएस्ट मार्क्स को कंसिडर करके किया जाता है। तो कट ऑफ का ये अंदाजा हो गया है। जीडीपीआई के रिगार्डिंग हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं।
सबसे ज्यादा जरूरी बात, व्हाट्सएप ग्रुप हमारा है, आप ऐड हो सकते हो, 500-600 बच्चे उसमें ऐड हो गए। वो कंपटीशन भाई बहुत ज्यादा है। सभी बच्चों को यह ध्यान रखना है कि आपको जहां भी मिले मौका उसको लपक लो, और एक टीचर से एक बार में कंसिस्टेंटली पढ़ो। नहीं तो क्या होता है कि बार बार घूमते रह जाए। तो यूट्यूब एक ऐसा चीज है, रिकमेंडेशन बगल में किसी और चीज का आता रहता है और आप वहां भटकते चले जाओगे, किसी को कोई फायदा नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, एक ही चीज को बार बार फॉलो करो, रिवीजन करो, काम करो। आपको हमने जीडीपीआई के टॉपिक्स भी आपके लिए अवेलेबल करवा दिए हैं, आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, जीडीपीआई के कोर्सेज जो हमारे अवेलेबल हैं उनको ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्वाइन करना हो तो। अदरवाइज हम फ्री क्लासेज फुर्सत मिलती है तो लेकर के आते हैं यूट्यूब पर रेगुलर सेशन में। जीडीपीआई वाले ये सारे कोर्सेज हैं। आप अगर इन कोर्सेज का फॉर्म भरा है आपने, चाहे एक भरा हो, दो भरा हो, तीन भरा हो, चार भरा हो, तो आपको ये एलिजिबल आपको होना ही है। समझ में आ रहा है। इसके अलावा 2025 के लिए या 2024 लखनऊ यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या और भी कोई यूनिवर्सिटी आप तैयारी कर रहे हो, पटना लॉ कॉलेज भी एक ऑप्शन है, तो आप प्लीज हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, देख सकते हो, चुन सकते हो। आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। सीयूईटी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है और मैं स्वागत करता हूं अमित सिंह आर्या, आपके इस सीयूईटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के ऑल एग्जाम रिलेटेड क्वेरी वाले प्लेटफॉर्म पे। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको तैयारी, सारी इंफॉर्मेशन, ऑफिशियल जानकारी, आपको और सारे अपडेट राइट टाइम पे मिल जाते हैं। तो अगर आपका ये पहला वीडियो है तो मेक श्योर कि आपके मोबाइल में ये चैनल सब्सक्राइब किया हुआ हो, क्योंकि सीयूईटी मतलब सीयूईटी पॉइंट, सीयूईटी निकालना है तो सीयूईटी पॉइंट सब्सक्राइब करना चाहिए। कर लेंगे तो इससे आपको राइट टाइम पे चीजें मिल जाएंगी। क्योंकि देखो फॉर्म आकर के चला गया है इस बार, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ये पता भी नहीं है कि भैया फॉर्म आके भरा गया है। इसमें किसकी गलती? आप खुद सोच के बताओ। इसमें गलती उन्हीं बच्चों की है जिन्होंने अपडेट इंफॉर्मेशन नहीं देखा। आपके सामने ये एलएलबी 3 ईयर कोर्स कट ऑफ मॉप अप राउंड 01, ये कहां का है? ये बीएचयू का ऑफिशियल नोटिस बोर्ड का क्लिक किया हुआ फोटो है। ध्यान से देखिए, इसको इतना गैप क्यों है आपको समझ में आ जाएगा। और बहुत ही बारीकी से हम लोग रियल कट ऑफ की बात, मैंने खुद लिखा हुआ है ये चीज कि रियल कट ऑफ है। तो रियल कट ऑफ का क्या मतलब होता है? ये ओरिजिनल जो बीएचयू के नोटिस बोर्ड में है उससे क्लिक किया गया है, इसलिए थोड़ा धुंधला हो सकता है, क्योंकि नोटिस बोर्ड जो है वो लॉक रहता है और अंदर मिरर लगा रहता है, शीशा, शीशा से उसको, कांच से उसको क्रॉस करके खींचना पड़ता है। सो ये बच्चे जिनका रिजल्ट हुआ था उन्होंने भेजा था मुझे, जैसे कैटेगरी जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, एम्प्लॉय वार्ड, ये सब का दिया हुआ है। एक एक करके हम लोग देखेंगे और आपके लायक जो कट ऑफ का इंफॉर्मेशन है वो रख लेना है। ध्यान से सुनना, ये एग्जाम जून में हुआ था, पिछली बार जून जुलाई से पीजी का एग्जाम हुआ था, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो करते करते काफी लेट हो गया था, ठीक है। इस बार एग्जाम आपके 3 महीने पहले यानी मार्च में कंप्लीट कर लिए गए हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये याद रखिएगा। तो आपका एग्जाम का वेरिएशन बहुत रहने वाला है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन नंबर भी कम है। एग्जाम पहले भी हुआ है, बहुत बच्चों को पता भी नहीं है, बहुत बच्चों ने फॉर्म भी नहीं भरा है, वो भटक रहे हैं अभी भी। और बहुत बच्चे जिन्होंने फॉर्म भरे थे वो पढ़ नहीं पाए, उनको ऐसा लगा कि एग्जाम का डेट आगे बढ़ जाएगा। ये सच्चाई है, आप लोग भी जानते हो, बट ऐसा हुआ नहीं। यूजीसी चेयरमैन चीख चीख के कह रहा था कि भाई नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। एक और खास बात, सबको ये लग रहा है कि यूजी का भी एग्जाम डेट आगे बढ़ेगा या फॉर्म डेट आगे बढ़ेगा, ये कुछ भी नहीं बढ़ने वाला है। आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। आइए इस नोटिस बोर्ड को जरा ध्यान से देखते हैं। इसमें जनरल का कट ऑफ 270 से 231 क्यों लिखा गया है? देखो, मॉप अप राउंड ये राउंड था जिसमें सारे बच्चे अपने एडमिशन कैंसिल करवाने के बाद जो सीट बच गई थी, या जो सीट ऐसे भी बच गए थे, किसी कारणवश बच गए थे, उनमें 1000 रुपया एक्स्ट्रा लिया गया था और उनको सीरियस स्टूडेंट को यह मौका दिया गया था कि आइए 231 से 270 के बीच में जितने भी लड़के चाहते हो मॉप अप राउंड। क्योंकि देखो, जो बच्चे अलर्ट मोड पे रहते हैं ना, उनको ये मौका मिल गया था। जो बच्चे सो गए, सोच लिया रे मेरा तो नंबर ही कम है, क्या मेरा तो 255 के नीचे कट ऑफ ही नहीं आया, तो मैं कहां जाऊंगा। तो आप सोचो कि 230 यानी 40 नंबर, लगभग 39 नंबर का गैप है इतना कट ऑफ में। ये इसलिए हुआ क्योंकि आखिरी में इतना कंफ्यूजन हुआ काउंसलिंग में कि कुछ लोग डीयू चले गए तो डीयू वाले काउंसलिंग में फंस गए, वहां भी मॉप अप राउंड निकला है। तो जनरल का जो लोएस्ट कट ऑफ, मैं हमेशा कहता हूं कट ऑफ नीचे वाली चीज होती है, ठीक है। तो 231 तक गया था 400 में, कब? एडमिशन का आखिरी दिन, ये मॉप अप राउंड। ईडब्ल्यूएस में देखो 225 से 30, ईडब्ल्यूएस में चूंकि सीट फुल हो गई थी, सीट कम बचा था, इसलिए वेरिएशन क्या है यहां पे? वेरिएशन कम है, मार्जिन। उसी तरीके से ओबीसी में देखोगे 205 और 226, अच्छा खासा गैप है। फिर एससी में देखोगे 182 से 155, 155 से 182 के बीच वाले बच्चों को लिया गया था। एसटी में 98 से 130,
आराम से 32 नंबर का गैप दिख रहा है। ये भी सीट मतलब बच्चे कम होते हैं, स्टूडेंट कम होते हैं, लेकिन अच्छे खासे बच्चे को मौका मिल गया था। ये क्यों हुआ? अलर्ट रहने पे। इसीलिए मैंने कहा था सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि एक सीरीज ऑफ वीडियोज आती है, कोई छिटपुट इधर उधर फालतू की बातें नहीं आती हैं, आपके काम की बातें आती हैं। एम्प्लॉय वार्ड में अगर देखें तो एम्प्लॉय वार्ड में सबका स्कोर बहुत गैप रहेगा, क्योंकि ये रिजर्व कोटा है। एम्प्लॉय वार्ड में 220 से 229, पेड ओबीसी में आया था आई थिंक 200 से 209, पेड एससी 153 से 164, और ईडब्ल्यूएस का 210 से 19। एसटी में ऐसा कोई सीट वैकेंट नहीं था, या किसी ने अप्लाई नहीं किया होगा एम्प्लॉय वार्ड में, इस वजह से। आपको ये रियल कट ऑफ कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। और बच्चे, आप लोग पूछते हो कि सर मेरा इतना नंबर आया, मैं जवाब जरूर देता हूं। आपके दिल में और भी क्वेरी होती है, आप जरूर हमसे पूछना, मुझे अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच।